ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 है और आज के होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये निशानी है कि परमात्मा ने हमें अविनाशी रंगों में रंग दिया। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये निशानी है इस समय कैसे बाबा ने हमारे अंदर मिठास घोल दी और हम भी अपनी मीठी दृष्टि, मीठी वाणी और सबको सुख देने वाले कर्तव्यों से दूसरों के जीवन में मिठास घोलते हैं। ऐसे ही बाबा ने आज मुरली में भी हमें कहा कि अगर स्थायी सुख ही चाहिए, स्थायी सुख कैसे आएगा? अंतर्मुखी होने से और सर्व का कल्याण करने से, जिसके लिए रहमदिल बनना पड़ेगा। और हमेशा ये याद रहे कि हमें भगवान बाप पढ़ाते हैं, हमें पावन बनाते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ये सारी स्मृतियाँ हम पर ऐसा अविनाशी रंग डालती हैं जिससे हम खुद भी हमेशा होलीएस्ट और हाईएस्ट रह सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हमेशा ऐसे रंग में रंगने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हैं, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हैं। तन की बीमारी के दुख की लहर, वह मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, वह विनाशी धन की अप्राप्ति की, वह कमी की दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव, वह अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। आज बाबा ने हमको अलग अलग प्रकार के दुख की लहर बताई जो हम दुनिया में अपने सामने प्रत्यक्ष देख चुके हैं और हमसे ज़्यादा अनुभवी आत्माएं इस पूरे कल्प में है भी नहीं, जिन्होंने आदि से लेकर अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया। इसीलिए हम ही इस समय संगम युग के सुख का भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जितना वैरायटी दुख हम 63 जन्म लेने वाली आत्माओं ने देखा, उतना सुख भी हमने ही देखा। तो ना बहुत ज़्यादा पतित दूसरी आत्माएं बनती हैं, ना बहुत ज़्यादा पावन। वो कॉन्ट्रास्ट उनके पास नहीं, इसलिए सुख भी उनको इतना अमूल्य नहीं लगता। आज बाबा ने मुख्य 8 प्रकार के दुख की लहर बताई। तन की बीमारी की, दूसरी मन के हमारे हलचल की, व्यर्थ संकल्पों की, तीसरी धन की अप्राप्ति। ऐसे ही बाबा ने बताया कि अपने संबंध या अपने संपर्क में जो दुख की लहर आती है। फिर बाबा ने बताया अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार, इसके साथ साथ दूसरे के कमज़ोर स्वभाव संस्कार। फिर बाबा ने बताया वायुमंडल, वो भी भले ही हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है, संबंध संपर्क सब कुछ ठीक है, लेकिन विश्व में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वायुमंडल दुख का बन गया है, वो भी लहर आती है। इस प्रकार से कितने भिन्न भिन्न प्रकार के दुख इस दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन हमें बाबा ने संगम युग के रंग में रंग दिया। इस रंग के ऊपर और कोई भी दुख का रंग चढ़ नहीं सकता। तो हम इस सारे वायुमंडल के अंदर कमल के समान हैं, कीचड़ में ही हैं लेकिन उससे उठे हुए हैं, क्योंकि एक बाप के रंग में रंगे हैं, एक उनकी ही स्मृति में हम आत्माएं हैं। तो जो बाबा ने आज हमें मुरलियों में इतने भिन्न भिन्न बातें बताई, इन सब से दुखों से अलग रह करके अंतर्मुखी बन जाना, या तो संगम युगी ब्राह्मण बाबा की गोदी में बैठ जाना। तो इन सब से हम आत्माएं इस दुख के वायुमंडल में रह करके भी कमल के समान न्यारी और सर्व की प्यारी बन सकती हैं। ओम शांति।